also fine. Today class is very important for everyone. I requested every student listen to very carefully and try to understand. And my dear student, you know that minds move within a second. So I requested you, every student, control yourself and try to understand. Today I am going to tell about पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व और डेवलपमेंट का होता है विकास। मतलब हम अपना विकास कैसे करें, या अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा है तो आप हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, हर जगह आपको लोग पसंद करेंगे। क्योंकि अगर वैसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारे अंदर नहीं है तो हमारा जीवन क्या है, बेकार है। हम जानवरों से भी बदतर है। क्यों कि हम एक इंसान है, हम एक मानव है। हमें ऐसा काम करना है जो हमें भी पसंद आए और दूसरों को भी पसंद आए। कहने का मतलब ये हो गया कि हमें फर्स्ट में मैंने लिखा है गुड कम्युनिकेशन। मतलब हमारी जो बात होना चाहिए, जो हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमारा जो वार्तालाप होना चाहिए, हमारा जो बातचीत होना चाहिए वह बहुत ही क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो हमें भी पसंद आए और दूसरों को भी पसंद आए। हमें बोलने का तरीका नहीं मालूम है कि हम बड़ों के साथ कैसे बोलेंगे, छोटों के साथ कैसे बोलेंगे, मम्मी पापा के साथ कैसे बोलेंगे, अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे और अपने शिक्षक के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। हमें कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, कभी हमेशा हमें अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा सलूक करना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी आए, जो मुंह में आए वो बोल जाए, ऐसा नहीं। हमें एक हमारे अंदर सभ्यता होना चाहिए। कहा भी जाता है कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोल और उनको शीतल करे आप शीतल हो। यानी कहा जाता है बी पोलाइट और सबके साथ नरमी से बोलो, बदतमीजी मत करो, मिसबिहेव मत करो। पढ़ाई का मतलब क्या होना चाहिए, पढ़ाई का मतलब ये होता है कि हमें एक संस्कारी बनना चाहिए। अगर वैसा आप काम करते हैं तो आपका हर जगह आपका रिस्पेक्ट होगा। आज बात समझे? तो आप सभी से रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप लोग अच्छा व्यवहार करना सीखिए। अपने सर से मिलिए तो सर से कैसे बात करने का तरीका है उस चीज को आप अपनाइए। आज बात समझे? दूसरा चीज दिया गया फिजिकल अपीयरेंस। मतलब हमारा जो पर्सनालिटी जो होना चाहिए, हमारा जो शारीरिक रूप से हमें क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। आज बात समझे? और हमें लगे कि हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं, हम एक आइडियल स्टूडेंट हैं। आज समझे कैसे बैठा जाए, कैसे खड़ा होया जाए, कैसे नमस्कार किया जाए, ये सब तरीका मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा और आपका हर जगह रिस्पेक्ट और सम्मान मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई बाहर का व्यक्ति आता है, मान लो सर आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैठे के बैठे ही रह जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। यह बिल्कुल ही बैड हैबिट है। आपको खड़ा होना है, स्टैंडिंग पोजीशन में गुड मॉर्निंग बोलना है और जैसे जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा और आप आगे बढ़ेंगे। और इसको आप लोगों को सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अपने जीवन में अप्लाई करना है और करके देखिए आपका बहुत ही आपका क्या होगा, सम्मान मिलेगा। आज बात समझे? मैं जो चीज बता रहा हूँ आप लोग उसको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। उसके बाद से मैं लिखा हूँ एक्टिव लिस्टिंग। हमें एक अच्छा लिस्टर बनना है। अगर अगला व्यक्ति जो पढ़ा रहा है, जो आपको समझा रहा है, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपका समझिए कि आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो पहले आपको ध्यान से सुनना होगा। लिसन टू वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू वांट टू बी गुड स्पीकर फॉर दिस, यू हैव टू बी गुड लिस्टर। टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, दिमाग कहीं और है, आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जहाँ दिमाग रहता है वहीं पर हम रहते हैं। तो ये आपकी कमी है कि क्लास में
आप ध्यान लगाकर पढ़ें, ध्यान से समझने का प्रयास करें। और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में क्वेश्चन पूछिए, डरिए मत, हेजिटेशन मत कीजिए, क्योंकि आप डरते रहेंगे और भागते रहेंगे, कभी भी आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्लास में आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, तभी आप कुछ अपने जीवन में नया कुछ कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, समय भी नहीं है, और कहा भी जाता है विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। जीतने वाले अलग काम नहीं करते बल्कि हर कामों को अलग तरीके से करते हैं। और तुम लोग का मन में इरादा है, कहा भी जाता है कि यदि मन में सच्ची लगन है तो रेगिस्तान में भी फूल खिलाया जा सकता है। और इसी समय तुम लोग मेहनत करोगे तो एक दिन तुम बहुत आगे चलकर कामयाब इंसान बनोगे। और मेरी बात को तुम लोग मानते हो तो बहुत कम समय में तुम लोग आगे बढ़ जाओगे। समय नहीं है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।